क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार। उसी श्रृंखला में बेटा अपन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आज अपन पूरे सही विकल्प, जितने भी इंपॉर्टेंट सही विकल्प हैं, ठीक है, जिनके चांस रहेंगे परीक्षा में आने के, उनको कवर करते हैं। कोई रियल नहीं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर 100% आएंगे, ये जवाबदारी है। ठीक, पढ़ के चले जाना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो, अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो कभी तो परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। इसके दो उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिए। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कोई भी जो वास्तविक संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है? धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? एस एस ए। तीन असंख्यक बिंदुओं से होकर कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? तो कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? 3 व्रत खींचे जा सकते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी चीज समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं तो ये आपका ए की पावर एम, यहां से देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये ए की पावर एम और इंटू ए की पावर एन, तो गुना में जो होती है ना वो घात जुड़ती है, तो जुड़ती है तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। यदि आगे की बात करें, चलिए अगला है आपका बहुपद है, पी एक्स बराबर ही पे जाएगा 2x + 5, इसका शून्यक है। देखो शून्यक का आ जाएगा बराबर के उधर 0, तो हो जाएगा 5 का उधर जाएगा माइनस का और 2 का जाएगा बटे में, तो माइनस का 5/2। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है, देखो वाई अक्ष पर जो स्थित है बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है एक्स का मान। ठीक है बेटा, तो वाई अक्ष पे रहेगा ना तो भुज हमेशा शून्य होगी। यदि एक्स अक्ष पे रहेगा तो कोटि शून्य होगी, कोटि हो जाएगा वाई का मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वो होता है 60 डिग्री। क्या है आपका? समबाहु, समबाहु का मतलब था समान भुजा वाला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक एक का मान 60, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। ठीक है, वर्ग चिन्ह 120, वर्ग चिन्ह 90 से 120 का है, तो इतना हो जाएगा इसका, एक दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है भैया, इतना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन देखते हैं 64 की जो पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 8। यदि 2 चरों वाला रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है? समकोण त्रिभुज। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो हो गए 8 सेंटीमीटर। यहां पर हो जाएगा करनी में 2, करनी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याओं का जो योग है वो 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होगी बेटा 15 और 10। यदि आगे देखते हैं बेटा, तो यहां से आपको देखना है, इनमें से अपरिमेय संख्या बतानी है, तो ये अपरिमेय संख्या रहेगी। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा हाल में आपको देखने को चांस मिलेंगे। ठीक है, आईएमपी बेटा, कोई रियल नहीं, पर प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं रेखिक बहुपद। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है तो उन्हें अपन कहते हैं सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन होता है तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि 2x - 3 बराबरी पे 5 है तो x का मान कितना होगा? देखो यहां पर इधर बराबर के उधर लेके जाएंगे बेटा इसको फटाफट, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में उधर जाएगा 3 तो 8 हो जाएगा, और 8 के बटे में 2 तो 4, उत्तर एकदम राइट रहेगा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। x² - x + 4 में x का जो गुणांक है वो x का गुणांक होगा जो आगे वाला है ये,
ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे टोटल जितने भी मेरे को खास सही विकल्प बने, फिर रिक्त स्थान समझाऊंगा आपको, फिर मैं जोड़ी समझाऊंगा, एक वाक्य में उत्तर, फिर 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। आप तो निश्चिंत रहो, अच्छे से तैयारी करना, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, ठीक, खूब मेहनत करो बेटा। मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी, ठीक है, कभी भी असफल नहीं होता। देखो मेहनत रंग लाती है ना, पर क्या है, उसके लिए मेहनत चाहिए, पसीना बहाना पड़ता है ना बेटा मेहनत में, तब जाके फल मिलता है। चलिए, तो ये अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं।